हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है नए शहर यानी कि द फर्स्ट सिटीज। वे पहले शहर कौन से थे? जी हाँ, हम आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और कौन कौन से शहर, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया और हड़प्पा हो गया, कालीबंगा, लोथल, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हम बात करेंगे आज इस टॉपिक के तहत, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखा करें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। ओके, तो देखते हैं सिंधु सभ्यता पहले शहर यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु एक नदी का नाम है, ठीक है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान की एक जीवन रेखा है वहीं पर। और इसी के मतलब कि घाटी क्षेत्र में ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी। ओके, तो क्या है, सबसे पहले हम परिचय जानते हैं। परिचय यही हम बताना चाहेंगे आपको कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, ठीक है, 1921 में। और किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और ये इसका जो विस्तार है वो भारत पाकिस्तान तक विस्तृत है। और इस सभ्यता की खोज की घोषणा है कि कब डिक्लेयर किया गया कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सन 1924 में, 1924 में। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल जी के द्वारा। अब महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। हम उन्हीं बिंदुओं को बता रहे हैं। देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें काम किस पर करना है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो। ओके, अब हड़प्पा की बात करते हैं। 1921 में इसकी खुदाई हुई दयाराम साहनी जी के द्वारा। ये कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर, और पंजाब में, जो कि पश्चिमी पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, वहां पर है ये। और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो मिली हैं वो क्या है? अन्नागार मिला है और बैलगाड़ी मिली है। ओके, फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो माने मृतकों का टीला। 1922 में इसकी खुदाई हुई, और खुदाई करवाने वाले किसके नेतृत्व में हुई थी? वो थे रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो, और पंजाब में ही पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण मिली, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है ना, एक साधु का वो जो चेहरा कहाँ से मिला है। तो इस तरह की चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत पूछा जाता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा में है कि मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो लिख लेंगे आप लोग। स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और पशुपति मुद्रा, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की भी आराधना करते थे। उसके बाद है, यहाँ से दाढ़ी वाला मनुष्य भी मिला है, उसका पूरा एक चेहरा मिला हुआ है। तो भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोथल। लोथल क्या है? गुजरात में है। यहाँ पर गोदीबाड़ा था, जहां से पानी के जहाज आया करते थे। जहाज हो सकता है विशालकाय रहे हों या छोटे रहे हों, ऐसा तो कोई साक्ष्य नहीं है। 1953 में इसकी खुदाई हुई है राव जी के द्वारा। ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में, ठीक है। गोदीबाड़ा मिला है यहाँ से, और अग्नि वेदिका मिली है। कालीबंगा की बात करें तो 1953 में ही घोष घोष जी के द्वारा, यानी कि अमलानंद घोष जी के द्वारा यहाँ पर खुदाई हुई, और घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित राजस्थान में पड़ता है। और यहीं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, ये पूछा जाता है। तो जुते खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और अग्नि वेदिकाएं भी कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। और एक साक्ष्य ये भी मिलता है, भूकंप आने का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। तो एक राय ये भी है कि इसे एक बड़ा भूकंप आया था, उसकी वजह से यह सभ्यता का अंत हुआ, ठीक है। तो भूकंप आने का संकेत कहाँ से मिलता है हमको? कालीबंगा से। अब नगर विन्यास देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? नगर विन्यास। नगर योजना जो थी इनकी सबसे बेस्ट मानी जाती थी।
कैसे? ये सबसे प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्रमुख विशेषता है व्यापार है कि नगर मतलब की योजना है कि जो इनका वो पॉलिटिकल सिस्टम था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नगर विन्यास। और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड जो है प्रणाली के आधार पर, जैसे चेस बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, शतरंज जिस पर खेला जाता है, तो उसी के आकार में ये देखने को मिलता है। और नगरों को दो भागों में बांटा गया था, एक था दुर्ग नगर, एक था निचला नगर। तो दुर्ग नगर थोड़ा ऊंचाई पर होता था और निचला नगर जो था वो निचले भाग में ही था। तो और दुर्ग नगर में जो है प्रतिष्ठित लोग जो है रहते थे और निचले नगर में सामान्य लोग जो है रहते थे। तो इसको आप लोग को ध्यान कर लेना है क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है और नालियां जो होती थी वो ढकी होती थी क्योंकि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो ये चीजें आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या आता है? मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, सरसों, तिल का उत्पादन होता था और कपास की शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भी बहुत दूर तक के क्षेत्रों से हुआ करता था, आयात निर्यात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात क्या क्या करते थे और कहां से करते थे ये भी जान लीजिए आप लोग। जैसे आयात में टिन और चांदी जो थी ये अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। अफगानिस्तान शॉर्ट में लिखा हुआ है। सेल खड़ी कहां से आता था? गुजरात से, राजस्थान से और बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के ही अधिकृत क्षेत्र में आता है। सोना ईरान से आता था, तांबा बलूचिस्तान और खेतड़ी की खान से यानी कि राजस्थान से आता था। ये बहुत पूछा जाता है खेतड़ी की खान कहाँ पर है, तो यहाँ से। इसके अलावा सोना जो है बाद में कर्नाटक क्षेत्र से भी आता था जहां पर कोलार है प्रेजेंट टाइम में। और लाजवर्द कहाँ से आता था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है? इराक देश का। देखा जाए तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश। अब वे दो नदियां कौन सी हैं? एक दजला और एक फरात, जहां पर सुमेरिया, असीरिया और बेबीलोनिया सभ्यता का उदय हुआ, पतन हुआ और अंत हुआ। काल निर्धारण की बात करें कि सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक था, तो सर जॉन मार्शल की बात करें तो इन्होंने जो बताया है वो है 3200 से 2750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का समय रहा है। लेकिन जो सबसे मान्य जो सिद्धांत रहा है वो किसका रहा है? मार्टिमर व्हीलर का। इन्होंने बताया है कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के काल तक सिंधु सभ्यता का समय रहा है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन के बहुत सारे रीजन हैं, बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा। तो कुछ विद्वानों के नाम हम आपके सामने लेकर के आए हैं और उन्होंने क्या बताया है ये भी जान लो आप लोग। जैसे पतन के कारण क्या है? गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि आर्यों का आक्रमण यानी कि विदेशी आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हुआ। किसी समय में एक बड़ा आक्रमण हुआ और उसमें जो है उनकी मृत्यु हो गई, सब लोग मारे गए। मतलब कि ये कहने का मतलब यही हमसे जो है मतलब बताना चाह रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मार्शल, सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं? सर जॉन मार्शल ये कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी सिंधु नदी में। जब बहुत अधिक पानी की मात्रा बढ़ गई तो उसी में ये शहर डूब गए। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल का ये मानना है। ऑरल स्टाइन का क्या कहना है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार इतने महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स लेकर के आया हूं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बाकी पढ़ने को तो आप लोग और भी पढ़ते रहें, लेकिन मैं जो हूं टू द पॉइंट लेकर के आता हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स होते हैं ये, इस पर आप लोग भी काम करें और खूब मेहनत करें। तो कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।